अगर आप अपने लिए घर बनवाने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा सरिया हमारे घर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो एक ही मौका होता है जो वो अपने लिए घर बनवा पाता है, क्योंकि इसमें खर्चा इतना होता है। ऐसे में आपको अगर सही जानकारी है दोस्तों, पहली बार में ही सही चीज़ लाएंगे घर, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सरिया किस तरीके से आपको चेक करना है और कौन सा सरिया आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सस्ता सरिया और महंगा सरिया में क्या अंतर होता है, और सरिया पे दोस्तों जो डिटेल दिया हुआ रहता है उसको किस तरीके से चेक करना, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी जो है वो मिलने वाली है। कभी भी धोखा आप नहीं खाएंगे। दुकानदार आपको कितना भी दोस्तों मोटिवेट करेगा, आप वही चीज़ लेंगे जो एक्चुअल में आपको ज़रूरत है। दोस्तों आपको घर बनवाते समय कुछ फैशन से दूर रहना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो मार्केट में फैशन चला हुआ है, रेडीमेड इस तरीके से जो है वो रिंग मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। आपका मिस्त्री भी बहुत आसानी के साथ बना सकता है, लेकिन अब फैशन चला हुआ है कि इसको भी लोग मार्केट से लाते हैं। और दिक्कत क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस हुक लेंथ को 3 इंच होना चाहिए, आप देख सकते हैं 1 इंच भी ढंग से नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी शॉर्टकट आपके घर के लिए सही नहीं है दोस्तों। खर्चा लगभग उतना ही आएगा। आप भी दोस्तों सरिया लेकर के, चूँकि दुकानदार भी सरिया खरीद रहा है, आप भी सरिया खरीदेंगे, आप भी अपने यहाँ दोस्तों मिस्त्री को लगा करके इसको बनवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और एक चीज़ ऐड करता चलो दोस्तों, ये रिंग जो 90 डिग्री पे है, ये लेने से आपको बचना चाहिए। अगर दोस्तों रेडीमेड भी ले रहे हैं तो ये चीज़ें चेक कीजिए, ठीक है। ये चीज़ चेक कीजिए। आप देख सकते हैं ये 135 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, ये काफ़ी सही है। हुक लेंथ जो है वो 3 इंच के करीब में होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप हमेशा से ध्यान देंगे। तो रेडीमेड में भी हर दुकान में अलग अलग सामान है, आपको सही चीज़ पहचानने आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर दोस्तों नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करवाना आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कितना मोटा सरिया का इस्तेमाल किया जाए, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एज पर IS कोड आपको जो है वो 12 mm से कम का सरिया अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे बीम के केस में हो, चाहे कॉलम के केस में हो, 12 mm का सरिया कम से कम आपको इस्तेमाल में लेना है। स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों, अगर आपको बिल्डिंग को ऊपर तक ले जाना है, आप जो है वो 16 mm, 20 mm, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कम से कम 12 mm का सरिया आपको इस्तेमाल में लेना है। दोस्तों जो सरिया में आपको सबसे पहले चीज़ चेक करना है वो ये है कि इस पे ISI मार्क है या फिर नहीं है। दोस्तों ये मार्क कोई भी अपने मन से नहीं लगा सकता है। इसको दोस्तों सरकार, कंपनी को एक तरह से अथॉरिटी मिलती है दोस्तों कि आप जो है, आपका जो माल है वो इंडियन स्टैंडर्ड को वेरीफाई करता है, फुलफ़िल करता है, आप जो है वो अपना मार्केट में इस चीज़ को बेच सकते हैं। ये ISI मार्का देखे बिना बिल्कुल भी आपको सरिया नहीं लेना है। कंपनी कोई सा भी हो सकता है, कंपनी से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। किस तरीके से कंपनी सस्ता और महंगा रेट में जो है वो सरिया बेचती है, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। ये जो 600 आप देख रहे हैं ना, किसी में आप 500 भी देखते होंगे, ठीक है। तो ये होता है, जैसे आप जो है वो कहीं कहीं पे देखते होंगे 550 के बाद में D भी लिखा हुआ रहता है किसी में, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नंबर है ना, ये दिखाता है यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब टेंजाइल स्ट्रेंथ दिखाता है, और जो D रहता है वो बताता है कि आपका जो सरिया है वो डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब कि इस तरीके समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो सूखा हुआ आप डाली देख रहे हैं ना, इसमें डक्टिलिटी नहीं है, ठीक है। इसको इस पे लोड आएगा टूट जाएगा, इस पे लोड आएगा डायरेक्ट टूट जाएगा, ठीक है। ये एलोंगेट नहीं होगा, मतलब कि जैसे कि हरा अगर दोस्तों डाली में अगर आप उसको दबाएंगे तो उसमें लचीलापन होता है, ठीक है। उसी चीज़ को आप डक्टिलिटी से समझ सकते हैं। और जो डाया है 12 mm, ये तो आप शायद देखते ही होंगे, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, ये मोटाई है इसकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, और ये जो नंबर है इसको अगर आपने नेट पे सर्च मार दिया, ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा बायोडेटा जो है वो सामने आ जाएगा कि ये कौन बनाया है, कब बना हुआ है, ठीक है। जितनी जानकारी भी है ना दोस्तों, इस वाले नंबर को अगर आपने इंटरनेट पे डाल दिया, सारी चीज़ें इस वाले सरिया के बारे में पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन चीज़ से इसको मिला करके बनाया गया है। यहाँ तक की जानकारी आपको इस चीज़ से मिल जाएंगी। दोस्तों 1-2 पॉइंट और है, उसको भी मैं वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ। बने रहिए वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इतनी धूप में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ या फिर जिनका घर एक्चुअल में बनने वाला है उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए।
अब आपने दोस्तों सरिया के ऊपर में TMT बार लिखा हुआ अवश्य देखा होगा। उस TMT का क्या मतलब है और साथ ही साथ दोस्तों उससे हमें कितना फ़ायदा होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। दोस्तों TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, ठीक है। उस ट्रीटमेंट में होता क्या है दोस्तों फैक्ट्री में, ये समझ लीजिए। एक तरह से वो जो सरिया को तैयार करने का तरीका होता है। क्या होता है, सरिया जब दोस्तों फैक्ट्री में बनता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों बहुत ही गर्म होता है। इस चीज़ को ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों TMT बार्स के लिए क्या होता है कि उसको बहुत तेज़ी के साथ जो है दोस्तों ये है वो ठंडा किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो ऊपर का जो लेयर है ना, वो बिल्कुल जो है वो पानी के संपर्क में आने से टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि बिल्कुल जो है वो हार्ड हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन दोस्तों अंदर तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। इसके वजह से अंदर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों अंदर थोड़ा सा जो है वो हार्डनेस कम रहता है। जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये अंदर से हमारा जो TMT बार रहता है वो अंदर से थोड़ा लचीला रहता है, जो कि लोड पड़ने पे लोड को रेजिस्ट कर सके, डक्टिलिटी में जिस तरह से मैंने बताया था। और बाहर से दोस्तों ये कठोर रहता है ताकि ये लोड को झेल सके। ये होता है TMT का मतलब। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद वीडियो को ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। वो है कि कैसे कंपनी जो है वो, कोई कंपनी एक ही सरिया को दोस्तों 12 mm का जैसा सरिया है, अलग अलग कंपनी में देखते होंगे अलग अलग रेट रहते हैं, तो वो किस तरीके से डिसाइड होता है या फिर आपको कौन से लेने चाहिए। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं आपको, हर कंपनी का दोस्तों अपना मार्केट है और साथ ही साथ दोस्तों उसको जो स्टील बनाने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी डायरेक्ट जो है वो रॉ मटेरियल से आपके स्टील को तैयार कर देती है, ठीक है, मतलब पहली बार अगर वो रॉ मटेरियल किसी फॉर्म में आएगा तो वो आपके स्टील के फॉर्म में आएगा, तो वो जाहिर सी बात है दोस्तों थोड़ा सा उसका रेट जो है वो महंगा होता है। जैसे टाटा वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा होता है बाकी सबसे कंपेयर किया जाए। और दोस्तों कुछ कंपनी होती है जिनका मार्केट वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा जो है वो सरिया मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, या फिर उनका इस तरीके से दोस्तों मार्केटिंग होता है, तो वो लोग अपने सरिया को बनाने में क्या करते हैं कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल है ना, फ्रेश और के साथ साथ दोस्तों जो रिसाइकल्ड मटेरियल भी है उसको भी किसी रेशियो में दोस्तों वो लोग ऐड करते हैं। और जितना ज़्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल दोस्तों हमारे सरिया में उपयोग होगा, इसका रेट जो है वो जाहिर सी बात है कम होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है। अगर इतना जानकारी लेकर के दोस्तों आप किसी भी दुकान में जाएंगे, मेरा यकीन मानिए दोस्तों आप कभी भी निराश या फिर धोखे का शिकार नहीं होंगे। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।